हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर 2 क्लास 10th का, और चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, तो ये चैप्टर केमिस्ट्री में आता है। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार आप हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लें अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि रेगुलर बेसिस पे इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं अब हम लोग चैप्टर को। You have learned in your previous classes that the sour and bitter tastes of food are due to acid and base। तो यहाँ पर बोल रहा है कि हमने प्रीवियस क्लास में लर्न किया है कि जो सोर एंड बिटर टेस्ट होता है वो फूड का, वो क्यों होता है, सोर एंड बिटर क्यों होता है हमारा, एसिड एंड बेस की वजह से। ठीक है, तो आपको पता होगा कि सोर टेस्ट किसके लिए होता है। सोर टेस्ट हमारा होता है एसिड के लिए, और बिटर टेस्ट हमारा होता है बेस के लिए। ठीक है, सोर टेस्ट एसिड के लिए और बिटर टेस्ट बेस के लिए। तो इसको आप याद रख सकते हैं, बी फॉर बिटर एंड बी फॉर बेस। ठीक है, तो सोर का मतलब होता है खट्टा और बिटर का मतलब होता है कड़वा। आगे देखते हैं, यहाँ पर आपका बोला हुआ है कि इफ़ समवन इन द फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम अ प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू सजेस्ट एज रेमेडी, लेमन जूस, विनेगर और बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। तो अगर आपके घर में किसी को ज़्यादा खाने की वजह से एसिडिटी हो जाता है कभी कभी, तो आप उसको कौन सा रेमेडी सजेस्ट करेंगे, नींबू पानी, विनेगर या फिर बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। बेकिंग सोडा सॉल्यूशन या फिर विनेगर या फिर लेमन जूस। तो देखिए, अगर आपके स्टोमक में पहले से एसिडिटी है, मीन्स एसिड का जो मात्रा है वो ज़्यादा है, अगर उसमें आप फिर से एसिड डालेंगे तो क्या होगा, एसिडिटी और बढ़ेगा। ठीक है, एसिडिटी हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ होगा। लेकिन अगर हम उस पर बेस डालते हैं तो क्या हो जाएगा, एसिड और बेस दोनों एक दूसरे को क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, एक दूसरे के इफ़ेक्ट को नलीफाई मीन्स ख़त्म कर देता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग उसमें बेस देंगे। तो अब पता करना ये है कि बेस कौन सा है। लेमन जूस और विनेगर तो हमारा एसिड है। ठीक है, लेमन जूस में कौन सा एसिड आता है, साइट्रिक एसिड। ठीक है, तो बेकिंग सोडा हमारा जो है वह बेस है। ठीक है, तो हम लोग बेकिंग सोडा को सजेस्ट करेंगे रेमेडी के रूप में। विच प्रॉपर्टी डू यू थिंक ऑफ वाइल चूजिंग द रेमेडी। तो कौन सा प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी हो जाएगा। श्योरली यू मस्ट हैव यूज्ड योर नॉलेज अबाउट द एबिलिटी ऑफ एसिड्स एंड बेस टू नलीफाई ईच अदर्स इफेक्ट। ये मैंने पहले बता दिया कि एसिड एंड बेस एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म कर देते हैं और न्यूट्रलाइज कर देते हैं। आगे देखते हैं अब हम लोग। यू ऑलरेडी नो दैट एसिड्स आर सोर इन टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। तो एसिड के बारे में अभी पहले बताया था कि इसका टेस्ट क्या होता है, सोर टेस्ट होता है, मीन्स खट्टा टेस्ट होता है। और सेकंड इसका होता है, कैसे हम लोग पता करेंगे कि ये लिटमस पेपर में ब्लू लिटमस टू रेड में कलर चेंज करेगा। ठीक है, लिटमस पेपर एक इंडिकेटर होता है जिससे हम लोग पता कर सकते हैं कि ये एसिड है या बेस है। नेक्स्ट आता है बेस। तो बेस के बारे में भी थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, ये तो ब्लू टू रेड हो जाएगा ही एसिड। अब बेस के लिए देखते हैं। Whereas bases are bitter and change the color of red litmus to blue। उससे पहले थोड़ा सा लिटमस पेपर के बारे में देख लीजिए। ये हमारा क्या होता है, एक स्ट्रिप होता है, और इसको जब भी सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो वो चेंज करेगा। ठीक है, अगर एसिड में होगा तो ब्लू टू रेड करेगा, और बेस में होगा तो रेड टू ब्लू करेगा। ठीक है, तो ये हमारा एक नेचुरल इंडिकेटर है। अब बेस देखते हैं। बेस पे हमने क्या पढ़ा कि इसका टेस्ट क्या होता है, बिटर टेस्ट होता है, मीन्स कड़वा टेस्ट होता है इसका। और सेकंड नंबर में आ जाता है, इसका जो कलर चेंज करता है वो रेड लिटमस टू ब्लू। लिटमस पेपर को जब हम लोग डिप करेंगे बेसिक सॉल्यूशन में,
तो ये रेड टू ब्लू हो जाएगा। ओके, तो ये था एसिड और बेस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसको आपको लर्न करना होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। यू हैव नोटिस दैट स्टेन ऑन of curry on a white cloth becomes reddish brown when soap which is basic in nature is scrubbed on it। ठीक है, थोड़ा सा इंडिकेटर के बारे में भी देख लीजिए आप। इंडिकेटर क्या होता है? ये हमारा बताता है कि कोई सॉल्यूशन एसिड है या बेस। ठीक है, तो इंडिकेटर भी हमारा 2 टाइप्स का होता है। एक तो हो जाएगा कौन सा? नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर जो हमारा नेचर से हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट किए हैं। और दूसरा हो जाता है सिंथेटिक इंडिकेटर जो कि मैन मेड। तो नेचुरल इंडिकेटर में हमारा जैसे लिटमस पेपर हमने अभी पढ़ा, वो क्या है? नेचुरल इंडिकेटर है, उसको लाइकेन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसी तरह और भी नेचुरल इंडिकेटर है, जैसे कि टर्मरिक हो गया, क्लोव, रेड कैबेज, ये सारा क्या है? नेचुरल इंडिकेटर। अब इसके बाद क्लोव और टर्मरिक तो आपके किचन में होता होगा। ठीक है, वो सारा क्या है? नेचुरल इंडिकेटर। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, देखो, टर्मरिक इज़ अनदर सच इंडिकेटर। नेक्स्ट क्या है? Have you noticed that a stained curry on a white cloth becomes reddish brown when soap, which is basic in nature, is scrubbed on it? तो कभी जब आपको वाइट क्लॉथ में करी का दाग लग जाता है तो क्या करते हैं? जब आप उस पर धोने के वक्त सॉप अप्लाई करेंगे तो उसका जो कलर है होगा वो क्या हो जाएगा? येलो से रेडिश ब्राउन में। वो क्यों होता है? क्योंकि जो सॉप है हमारा वो बेसिक नेचर का है। तो बेसिक नेचर की वजह से जो येलो टू कलर चेंज होता है वो क्या? रेडिश ब्राउन में हो जाता है। लेकिन अगर इस पर आप ज़्यादा वाटर अप्लाई करेंगे फिर से, तो ये फिर से अपना येलो कलर में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, यू कैन ऑल्सो यूज सिंथेटिक इंडिकेटर सच एज मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्थेलिन टू टेस्ट फॉर एसिड्स एंड बेस। ठीक है, तो ये क्या है? ये हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर्स कौन कौन सा है? फिनोप्थेलिन और मिथाइल ऑरेंज। तो ये कैसे होता है? ये पाउडर के फॉर्म में होता है। लिटमस पेपर तो स्ट्रिप के फॉर्म में होता है, ये पाउडर के फॉर्म में होता है। ओके, तो बस इतना ही जान लीजिए कि मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थेलिन सिंथेटिक इंडिकेटर होता है। इससे ज़्यादा अभी जानने की ज़रूरत नहीं है, जब होगी मैं आपको बता दूंगा। इन दिस चैप्टर we will study the reactions of acids and bases, how acids and bases cancel out each other's effect, and many more interesting things that we use and see in our day-to-day life। तो इस चैप्टर में हम लोग आगे क्या क्या पढ़ेंगे? एसिड एंड बेस के रिएक्शन के बारे में, कि किस तरह वो एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल आउट करता है, और बहुत सारे इंटरेस्टिंग थिंग्स जो कि हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लिटमस पेपर के बारे में भी थोड़ा और जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको क्लास पसंद आई तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो लाइक बटन को प्रेस करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।